नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में एक और फ्रेश पार्ट को देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात हो रहा है रीडिंग के बारे में। रीडिंग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आपको रीडिंग करने आता है, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं। पिछला 3 क्लास जो दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आप नए नहीं हैं तो अगर पिछला 3 क्लास देखा होगा तो मैंने बताया, बहुत डिटेल में मैंने बताने का प्रयास किया है ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि कैसे किसी वर्ड को तोड़कर पढ़ा जा सकता है। देखिए, तोड़कर अगर पढ़ते हैं तो कितना जल्दी सीख जाते हैं किसी वर्ड का मीनिंग, किसी वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, यानी प्रोनाउंसिएशन है कैसे, किसी वर्ड का जो है स्पेलिंग कैसे याद इजी तरह से हो। लोग याद करना चाहते हैं कि पूरा इंग्लिश का डिक्शनरी याद कर लेंगे। जब इंग्लिश सीखने की बात होती है तो कहते हैं कि चलो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेते हैं, सीख जाते हैं। हिंदी तो इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश लेते हैं, लेकिन वो सब लोग कर नहीं पाते हैं। कारण है कि पढ़ने आएगा भाई, अब कितना वर्ड मीनिंग आप पढ़ते रहिएगा तो ऐसे बहुत समय लगेगा। कम समय में अधिक सीखना चाहते हैं तो हमारे ट्रिक के साथ चलिए कि तोड़ तोड़ के पढ़ना। अब देखिए, तोड़ तोड़ के पढ़ने में जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात मैंने किया है, शब्दों के अंश की बात मैंने किया था पिछले 2 वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। और मुझे लगता है कि अगला मतलब ये वीडियो भी बहुत ही आपको यूज़फुल आपको लगेगा, क्योंकि आगे उसको मैंने कंटिन्यू किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के द्वारा आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, माइक पे बोलिए दोस्तों, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। देखिए, राइटिंग हो, रीडिंग हो, स्पोकन है या अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब समझने की बात हो कि इंग्लिश कैसे समझते हैं किसी को जब कोई बोलता है, तो देखिए सबसे ज़रूरी होता है कि अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग को याद किया जाए। सेंटेंस फॉर्म में, हालांकि मैंने शुरुआत के बाद जो है सेंटेंस फॉर्मेट पे बात किया था। और जब धीरे धीरे आप अगर मेरे साथ बढ़ते हैं तो आपका जो इंग्लिश के प्रति जो डर है, भय, संशय, जो डाउट है कि भाई इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, तो मैंने पहले ही क्लास में मैंने क्लियर किया था इधर का, आज से 2 दिन पहले क्लास में। तो आप खोज सकते हैं वीडियो कि जो डर है वो समाप्त होने वाला है। तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप दोस्तों, क्योंकि नो ग्रामर और नो मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि नो फालतू का कोई भी बात नहीं। जो भी बात है जो मैं बोलता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लिखने से, क्योंकि अगर लिखने पे आए ना, जैसे कि आप मान लीजिए कि बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, ठीक है, किताब पढ़ते हैं तो किताब में बहुत सारा जो है टेक्स्ट लिखा रहता है, लेकिन बात तो समझ कर जब निचोड़ निकलता है तो बस थोड़ा सा ही निकलता है, निचोड़ जो है थोड़ा सा ही निकलता है। तो जो मैं बोलता हूँ वो बाकी जो बातें हैं, निचोड़ के बाद वाली जो बातें हैं या सारे बातों को में जो निचोड़ है वो लिखा रहता है, लेकिन टोटल बात को मैं बोलने का प्रयास करता हूँ ताकि आप अधिक से अधिक समझने का मतलब समझें। तो आइए शुरू करते हैं। इसलिए उसे बकवास न समझ के इसे आप अपने समझ को बढ़ाने में काम दें, क्योंकि 2 तरह का ज्ञान होता है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो औपचारिक ज्ञान तो आपको मिल रहा था, तो अनौपचारिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। तो यहाँ से फिर से एक छोटा सा परिचय हो जाए नए लोगों के लिए कि जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है ना, शरीर के अंग, आप जानते हैं कि शरीर के अंग होते हैं, हाथ, पैर, कान, जीभ वगैरह, बहुत सारे उंगली, फिर बहुत सारे वर्ड होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो उसी तरह जो कोई वर्ड है, मतलब कोई वर्ड इंग्लिश मीनिंग का, कोई इंग्लिश मीनिंग, जैसे कि मेरा जो ओमनीशिएंट है, ठीक है, ओमनीशिएंट है, मान लीजिए ओमनीशिएंट है, ओमनीशिएंट, ओम नी SCIE और NT, ओमनीशिएंट है। देखिए ओमनीशिएंट है, तो इस वर्ड में कुछ पार्ट हैं, वो पार्ट अगर आपको पता हो जाए ना तो बस कमाल है, कोई भी वर्ड को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। मुझे पता है कि भाई कौन कौन सा पार्ट है, लेकिन आपको नहीं पता होगा अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो दोस्तों देखिए पार्ट कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए कि ENT को मैं बोलता हूँ कि एक पार्ट है भैया, ENT एक पार्ट है जो कि हमेशा हर मतलब कि मैक्सिमम जो बहुत सारे वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है उसमें आपको मिलेगा। जैसे बोलेंगे भाई SCI बहुत सारे वर्ड में मिलेंगे, SCI बहुत सारे वर्ड में मिलेंगे, OM बहुत सारे वर्ड में मिलेंगे, है ना। तो ये क्या है, पार्ट है, पार्ट। तो एक वर्ड में कई सारे पार्ट हुए इसलिए पार्ट्स हो गया, यानी शब्दों के अंश।
क्या शब्द के अंश के बारे में बात हो रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा जो है की है, तो समझिए कि किसी वर्ड को तोड़ तोड़ पढ़ने का मतलब कि चाबी के रूप में काम करने वाला दोस्तों। तो देखिए आइए वो चाबी खोज लेते हैं, क्योंकि पहला मैंने बताया था कि भाई बात तो हुआ था, लेकिन शुरू में मैंने बोला था कि भाई क्या आज का जरूरी है नहीं जरूरी है। दोस्तों ये वीडियो जो है उन लोगों को ज़्यादातर यूज़फुल होगा जो कि घरों में, खासकर हमारी जो महिलाएं बहन हैं उनको मैं फोकस करता हूँ। लड़कियाँ हैं जो छोटी बड़ी कोई भी उम्र की हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वे सीखना चाहती है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सिखाना चाहती हैं औरों को, तो बहुत ही ज़रूरी होगा एक कॉपी लिखिए, कॉपी लीजिए, कॉपी पे सारे वर्ड मीनिंग जो एक्चुअली वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके बीच में अगर आप इसको याद कर लें, कैसे याद करने का तरीका है, जैसे आई है तो भाई आई को क्या पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं। ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ते हैं, ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं, आओ पढ़ते हैं, है ना। पी ओ एस को पॉज पढ़ेंगे, ए एच एस को हस्क हस्क पढ़ेंगे, ठीक है। ओ वाई को आई पढ़ेंगे, उसके बाद ई डब्ल्यू को यू पढ़ेंगे, यू यू कैसे पढ़ेंगे इसी की तो बात चर्चा हो रही है। उसके बाद देखिए बहुत सारे इबल है, इसको ओबल है, इसे ए बी एल एबल भी होता है, ओ बी एल ई को एबल ही बोलते हैं। उसके बाद डबल ओ एन जी को अंग बोलते हैं, बी एच के को बास्क बोलेंगे, एच यू एस से हस हास, बी यू एस एच को हाश बोलते हैं, टी एच ई एन सी को सब कुछ देन कैसे बोलते हैं वो भी देखिए। ए एन जी को एंग बोलेंगे, ई एन जी को जो है एंग बोलते हैं, एंग। उसके बाद देखिए आई एन जी को क्या बोलते हैं, इंग, आई एन जी को बोलते हैं इंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं। नेक्स्ट है यू एन जी को बोलते हैं दोस्तों अंग, यू एन जी को अंग। एक और देख लेते हैं, ओ एन जी को अंग बोलेंगे। तो देखिए बात तो हो रहा था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इस सब के बारे में, लेकिन यहाँ मैंने बताया कि भाई क्या होगा। तो देखिए जो वर्ड है, आप इसको एक बार और दिखाते हैं कुछ वर्ड को ताकि आप समझ में आए। ये याद रखिए, ई डब्ल्यू याद रखिए, ओ वाई याद रखिए, ओ डब्ल्यू याद रखिए, आओ ए यू, है ना। एंग याद रखिए, इंग याद रखिए, इंग याद रखिए, अंग याद रखिए, ओंग रखिए, इतना को ध्यान रखिए यहाँ पर। और देख जो वर्ड मैं दिखाऊंगा उसमें वर्ड में जो है आपको बीच में या अधिकतर जो है लास्ट में ये सारे चीज़ जो है जो कि पार्ट है के रूप में है आपको मिलेंगे। तो देख लीजिए, छोटा सा है तभी समझ में आएगा अधिक। तो दोस्तों ये रहा कुछ वर्ड, ताकि आप समझें। बहुत सारे वर्ड लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ समझिए, कुछ अपना मेहनत कीजिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अगर सब कुछ मेरे ही द्वारा बताया गया लिख लेंगे तो बहुत ही कम ज्ञान होगा। सर्च कीजिए खूब, और खूब कॉपी पे नोट कीजिए, कहीं से भी कहीं भी देखिए, खोजिए पार्ट को, वर्ड को तोड़िए, चाबी खोजिए कि भाई इसके पढ़ने का चाबी क्या है, क्रैक कीजिए या कहें कि उसको अलग अलग कीजिए। अब देखिए यहाँ ओ डब्ल्यू बोले थे ना, आओ बोलते हैं, आओ क्या बोलते थे, आओ, यहाँ भी लिखते हैं ओ डब्ल्यू आओ। ओ वाई क्या बोलते हैं, आए। ई डब्ल्यू ई यू बताया था ना, ई यू। ए एन जी क्या होगा, एंग, लिखा हुआ था आप देखे होंगे, आई एन जी इंग, एस यू एन जी शंग, है ना, शंग क्या होगा, शंग। ओ एन जी क्या बोलते हैं, ओंग, ओंग, है ना, ओंग। ओ एन जी है, ये देखिए ओ एन जी यहाँ भी है और बीच में मिल रहा है, ओ एन जी टंग में, है ना, टंग में। तो ए एन जी आप देखिए ये कैसे है, जैसे कि नाव है, बहुत सारे वर्ड आप खोज सकते हैं अधिक अधिक से अधिक। जैसे ए आओ बोलते हैं, जैसे आओ बोलते हैं, भाई नहीं पढ़ने आता है, कोई नो बोलते हैं, कोई कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, छोटे छोटे तो वर्ड पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन भारी भारी जब वर्ड आ जाएगा तो कैसे पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो छोटा छोटा है, समझने के लिए सिर्फ यहाँ दिया गया है। तो ए नो डब्ल्यू को नाव पढ़ते हैं, नाव, आओ है तो नाव हो गया, क्या हो गया, आओ। ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ते हैं तो नाव, नाव। लो, लो, आओ, लो। फ्लो, ग्लो, है ना, इस तरह से। अब देखिए ओ वाई से अय होता है, अय तो बॉय, बॉय एक्चुअली बॉय, बॉय। टॉय, टॉय, ए है ना, ए।
टॉय, ई डब्ल्यू की यू बोलते हैं ना, यू, तो एन लग गया तो न्यू, न्यू एस लगाते हैं तो न्यूज हो जाता है। फ्यू, 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 एफ लग गया तो फ्यू हो गया ना। एंग है, एंग को पढ़ेंगे, एस लग गया तो सैंग, जी, जी लग गया पहले एंग के पहले तो गैंग, जी एंग के पहले क्या लग गया, जी तो गैंग हो गया। अब आई एन जी है, इंग के पहले एस लग गया तो सिंग हो गया, आर लग गया तो रिंग हो गया। संग है, एस लग गया अंग के पहले, एस लग गया तो संग। और देखिए यहाँ पर यू एन जी यहाँ भी बीचों बीच आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही वर्ड में पढ़ने में दिक्कत होगी, या समझ लेते तो स्पेलिंग बहुत इजीली याद हो जाएगा। जंगल है ना, जंगल, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। तो आप ये जंगल वर्ड का अगर स्पेलिंग नहीं याद है तो यू एन जी को तो याद रखते हैं ना, यू एन जी अंग होता है, तो जे लग गया पहले और फिर एल ई हो गया तो जंगल, एक मतलब मैक्सिमम आप पार्ट तोड़ चुके होंगे। अंग है सॉन्ग, तो सॉन्ग है, एस एस लग गया तो सॉन्ग, टी लग गया तो मैंने बताया है। तो इस तरह के जो वर्ड मीनिंग आप तरह तरह तोड़ के पढ़ सकते हैं। और कॉपी एक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट बनाइए जो कि ऐसे लिख दे, जो भी वर्ड मीनिंग है उसको लिख कॉपी पे लिख लिख कर एक अंडरलाइन खींच लीजिए और अधिक से अधिक कॉपी पर नोट कीजिए। अगर आप नोट करते हैं ना तो पक्का है कि आपको अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग पढ़ने आएगा। जब वर्ड मीनिंग पढ़ने आएगा तो आप ट्रिक समझ जाएंगे, तो कोई भी वर्ड मीनिंग आएगा। कुछ बनाइए लिस्ट जिसमें सब में जो है 20-20 वर्ड लिखिए, 10-10 वर्ड लिखिए, जितना जो तो मिल सके, या 15-15 लिखिए, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, जो भी मैक्सिमम मिल जाए आपको वो मैक्सिमम लिख डालिए और उसका उच्चारण कीजिए मेरे साथ। जैसे कि ओ है तो नाउ, लो, फ्लो, ग्लो, इस तरह से, बॉय, टॉय, नॉय, लॉय, है ना। तो इसी तरह से करना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे इसका जो मैंने बात किया था यहाँ तक। अब देखिए ये इबल है, जैसे कि एडिबल बोलते हैं ना, एडिबल, एडिबल, इटिबल, या अवेलेबल, अवेलेबल में यही होता है ए बी एल, अवेलेबल। ईयल है, जैसे कि बहुत सारे वर्ड, जैसे कि ईयल से क्या क्या हो सकता है, जैसे रियल हो जाएगा, ठीक है, आर लग जाएगा तो क्या होगा, रियल, आर ई एल, रियल, है ना, रियल। अब फैट है, फैट मीन देखिए मोटा होता है। अब जब फैट के बाद फैट का स्पेलिंग यही ना, फैटी, फैट है, जब उसके बाद जस्ट ई आता है तो ये फैट के जगह उच्चारण फेट हो जाता है। एम ए टी को मैट बोलता है, जैसे ही एम ए टी मैट के बाद एम ए टी के बाद ई आता है तो ये उच्चारण मेट हो जाता है, मैट से मेट हो जाता है। ऐसा क्यों हो जा रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि ए के बाद जैसे ही ई आता है तो ए कार जो है ए कार में बदल जाता है, ए कार जो है ए कार में बदल जाता है। तो ये हमेशा आपको मिलेंगे, कहीं भी खोजिएगा तो वर्ड मिलेगा। अभी ये जरूरी नहीं कि फैट का फैटी हो जाए। आप मान लीजिए कि गेट है ना, गेट, गेट, गेट है, गेट में देखिए ए ई है ना, ए है, उसके बाद ई आया है। या लेट भी समझ सकते हैं, सेट भी समझते हैं, नहीं सेट नहीं। और कोई वर्ड मीनिंग आपको दिमाग में तो समझिए, नहीं तो चलिए एक और देख लेते हैं, रेट, ठीक है, रेट देख लेते हैं, आर ए टी, रेट होता है ना, जैसे ई लग गया तो रेट हो गया। तो ए के बाद तो ई आया था, अगर ये वाला जब ट्रिक अब पकड़ लेते हैं भाई कि ए के बाद जब ई आया तो ए कार पढ़ेंगे, नहीं है तो ए कार पढ़ेंगे, तो इस बात को दिमाग में अगर रख लेते हैं तो भाई कितना सारा वर्ड मीनिंग तो आप ऐसे ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो बहुत ही ध्यान है यहाँ पर, आप याद रखिएगा ये जो बात मैंने बताया, ये बात बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर ए एस के आस्क होता है, तो आस्क, ए एस के आस्क बोलते हैं ना, आस्क, आस्क यू, तो बी एच लगे तो हास हो गया, हस्क हो गया, बी लगे तो बास हो गया, यू एस को अस बोलते हैं, तो एच लग गया तो हाश, बश या बुश बोलते हैं। अब ई एन सी को पढ़िए, ई एन सी है एंस पढ़ते हैं, ई एन सी को एंस पढ़ते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतना लंबा ई एन सी ही याद रखें, अब उसको भी और तोड़ सकते हैं। एक तो ई एन को याद रखिए, ई एन को, ई एन मीन्स क्या होता है, एन हो गया, और सी का मतलब होता है से, श, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ई एन को एन हो गया, सी से स हो गया। ऐसे ही पढ़ सकते हैं, एन डायरेक्ट पढ़िए या तोड़ के पढ़िए ई एन, क्योंकि कई जगह ई एन अलग आएगा और सी अलग आएगा, तो वैसे भी आपको दिमाग में रखना होगा कि ई एन मीन्स एन पढ़ेंगे, सी मीन्स स पढ़ेंगे। अब सी मीन्स से लोग पढ़ देंगे, से, स थोड़ी पढ़ते हैं, से पढ़ देंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फा कखा गा वाला है, आपको दिमाग में रहेगा सी से क होता था के पढ़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश वर्ड इंग्लिश की तरह पढ़ा जाता है, हिंदी वर्ड जो है हिंदी इंग्लिश में भले ही लिखा लेकिन हिंदी की तरह पढ़ा जाता है। क्या इंग्लिश वर्ड इंग्लिश की तरह पढ़ा जाता है और हिंदी वर्ड इंग्लिश में भले ही लिखा रहा है लेकिन मतलब अंग्रेजी वाले जो होता है ना, जैसे कि किसी का नाम उस तरह के, तो वो भी हिंदी की तरह ही पढ़ा जाता है। तो इस बात का मतलब ये डिफरेंसेस समझना होगा आपको। अब देखिए लेंस हो गया, जी लग गया तो जेंस हो गया, ई एन सी के पहले टी लगे तो टेंस हो गया, ई एन सी के पहले एच लग गया तो एंस लग गया। अब ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, सी को सा बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, सी को सा बोलते हैं, ई एन को एन सा, है ना। अब टी एच लग गया तो क्या होगा, देंस हो गया, और सी देखिए एस लग गया तो सेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर एस ई मीन्स भी स होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सी नहीं है, एस ही है, तब भी टेंस हो गया। अब देखिए एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, यहाँ पर ई एन टी को याद रखिए, ई एन टी को बोलते एंट। अब एंट है, इसके पहले लगा दीजिए एम तो हो जाता है, देखिए ई एन टी यहाँ पर है ना, ई एन टी, एम लगाया तो मेंट हो जाएगा, ई एन टी के पहले टी लगाते तो टेंट हो जाता है, ई एन टी के पहले अगर एस लगाते तो सेंट होता है, ई एन टी के पहले अगर बी लगाते तो बेंट होता है, ई एन टी के पहले अगर एल लगाते हैं तो लेंट हो जाता है, ई एन टी के पहले अगर के लगाते हैं के तो केंट हो जाता है। तो ये भी एक ट्रिक है जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए अब और देख लेते हैं नेक्स्ट, ताकि पता चल सके। देखिए ये जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है, शब्दों का अंश को यहाँ देखिए। देखिए दोस्तों, आप गांव से हैं, शहर से, कोई मायने मतलब कि मायने नहीं रखता है, और लेकिन अगर आप सीखने में जुझारू हैं, आपको लगन है कि भाई सीख लेंगे, सीखना ही है, तो आप सीख सकते हैं। आज के आपके यहाँ पे जो मोबाइल है, उस मोबाइल में हर वर्ड, हर मीनिंग, हर मैसेज, टेक्स्ट, चाहे सोशल मीडिया से जुड़े हो, सो फेसबुक या ट्विटर हो या व्हाट्सअप ही है, तो अधिक से अधिक जो है लोग इंग्लिश में ही लिखना पसंद करते हैं। तो अगर आप जानेंगे नहीं तो लिखें कैसे। तो चलिए तेज़ी में देखते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, वो चीज़ को यहाँ पर और अच्छे से समझने का प्रयास आपको करना होगा, या इसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैं पहले तोड़ता हूँ पार्ट्स ऑफ वर्ड कौन कौन सा है। जैसे ई एन को याद रखिए, मैंने बताया ना अभी चर्चा किया था, ई एन ई एन ई एन ई एन। उसके बाद यहाँ देखिए ई एन है ना, एक और देख लेते हैं ई एन। तो देखिए इतने सारे ई एन है, तो सब में कॉमन क्या है, ई एन है, सब में यही ना, इतने सारे मतलब मीनिंग वर्ड है, तो सब मीनिंग के जो कॉमन है ई एन है। एम लग गया तो मेन हो गया, टी लग गया तो टेन है ना, एम लग गया तो मेन हो गया, टी लग गया तो टेन हो गया, एस लग गया तो सेन हो गया, बी लग गया तो बेंटेन बोलते हैं ना, बेंटेन, एल लग गया तो लेन हो गया, जी लग गया तो जेन हो गया। अब जेन से जेंटल बनता है, देखिए जी ई एन टी एल ई, जेंटल। भैया अब जेन ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे टल लिखेंगे, जेंटल, है ना। तो इस तरह से याद रखना होगा वर्ड को। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, ओ टी है कॉमन, ये वर्ड है, पार्ट है, वर्ड का पार्ट है। ओ टी मीन्स अट होता है, ओ टी मीन्स क्या होता है, अट होता है। अगर जी लगा देते हैं पहले तो गट हो गया, टी लगा तो टट हो गया, एल लगा तो लट हो गया, जी लगा तो गट, टी लगा टट, एल लगा तो लट, आर लगा तो रट, एच लगा तो हट, इसे हॉट बोलते हैं, हॉट हॉट, एस लगा तो शॉट। अब देखिए ओ डब्ल्यू से याद रखिए, तो मैंने चर्चा कर लिया था पहले भी, तो फिर भी आओ, लो, जी एल ओ तो लो होता है, ऐसे ओ डब्ल्यू से आओ होता है, तो जी एल लगे तो लो हो गया, तो जी एल ओ डब्ल्यू को फिर याद रखिए सिर्फ लो। अब ये जी लो के पहले जी लगे तो ग्लो हो गया, लो के पहले बी लगा तो ब्लो है, लो के पहले एफ लग गया तो फ्लो, लो के पहले क्या एफ लग गया तो फ्लो हो गया, लो के पहले एस लग गया तो स्लो हो गया। अब देखिए यहाँ पर आओ है, नाउ है, नाउ, मैंने बोला था ना आओ, याद रखिएगा आओ। तो ये हो गया नाव, नाव का मतलब नाव नहीं होता है, नो, है ना, लो वाला बात हो गया। तो एन ये जैसे के एन डब्ल्यू में के जो है साइलेंट है, मैंने चर्चा किया था, के जो है साइलेंट है, एन से पढ़ा जाएगा तो नो हो गया, नो। अब देखिए यूटी से अर्थ होता है, अर्ट अर्ट, यूटी 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 यूटी, बी लगे तो बट, जी है दोस्तों, एन लगे तो नट, सी है तो अगर सी लगा तो सी यूटी
कट, HUT हट, SHUT शट, GUT जट। अब देखिए AT से मैंने चर्चा हो गया है, इस पे तो खैर हो ही चुका है। बैट है, बैट में जैसे ही ई लग गया, यहाँ पर ई आ जाता है यहाँ पर तो बेट हो जाता है। फैट है तो फैट के बाद ई जैसे ही लगता है यहाँ पर तो फेट हो जाता है। हैट है तो जैसे ई लगेगा तो हेट हो जाएगा। तो ये ट्रिक है। अब तो दोस्तों एक और देख लेते स्लाइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और समय को ध्यान में रखते हो तो फास्ट भागेंगे ताकि आप और अच्छे से सीख पाएँ। देखिए जो वर्ड मीनिंग है, अगर आपको लगता है कि भाई आप सीख रहे हैं यहाँ पर तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें, क्योंकि आगे भी एक और दो स्लाइड में बात और अच्छी तरह से होगा। देखिए यहाँ पर डबल ओके की बात हो जाए। डबल ओके क्या था, उक बोलते हैं, उक बोलेंगे, उक, उक है, डबल ओके को उक पढ़ेंगे। तो चलिए फिर से समझने का प्रयास करते हैं यहाँ से थोड़ा सा। देखिए ये TCH से क्या होता है, TCH से च होता है, TCH से च होता है। और सब में देखिए TCH ही है जो कि कॉमन है, ये पार्ट है, TCH है, या कह सकते हैं ATCH है, लेकिन उसे नहीं याद रखेंगे। तो PA से क्या हो गया, पै हो गया, पै हो गया। C से कै हो गया तो PA TCH से पैच, CA TCH से कैच, HA CTH से कैच, MA TCH से मैच, HA TCH से हैच हो गया, LA से लय हो गया। यानी कह सकते हैं पै, कै, है, मैं, है, लय। बाकी च तो है ही, तो ये कॉमन है, ये पार्ट है। अब देखिए AIN को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, AIN को एन बोलते हैं। अगर सब में देखिए कॉमन AIN है, AIN है, AIN है, AIN है, AIN है। P लग गया तो पेन हो गया, ठीक है। P में एन जुटा तो पेन होता है, G में एन जुटा तो गेन हो गया, M में एन जुटा तो मेन हो गया, J में एन जुटा, सॉरी J में एन जुटा तो जेन, J में एन जुटा तो जेन हो गया, T में एन जुटा तो टेन हो गया, और R में एन जुटा तो रेन हो गया। तो ये याद रखिए रेन। अब देखिए जैसे मेंटेन हो गया, पेनफुल, पेनलेस हो गया, इसी से बनते हैं ना। उसी तरह देखिए रेनिंग वगैरह। अब देखिए यहाँ IGHT है, IGHT को क्या बोलते हैं, आइट पुकारेंगे, मतलब बोलेंगे आइट, है ना। IGHT को क्या बोलेंगे, आइट। याद रखिए, फिर से लिखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए IGHT है, IGHT का मतलब क्या हो गया, IGHT का मतलब हो गया दोस्तों आइट। क्या हो गया, आइट। याद रखिएगा आइट, आइट। तो सब में आइट है, IGHT 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 IGHT। अब बस L लगता है IGHT के पहले L लगे तो लाइट होगा, F लगता है तो फाइट, T लगता है टाइट, R लगता है राइट, M लगता है तो माइट, S लगता है तो साइट। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप समझ सके और अधिक से कि कैसे किसी वर्ड को पढ़ा जा सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर है दोस्तों कन, यहाँ 10, ये तो अब मैंने बताया 10, AIN को एन बोलते हैं, T लगे तो 10 होगा, CUN को कन बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसे, मतलब पढ़ेंगे के लिए, तो पढ़ने के लिए यहाँ मैं लिख कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। CUN से क्या पढ़ेंगे, कन, है ना, कन। ये देखिए TAN को 10, कंटेन, ऐसे पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि थोड़ा और बड़ा है वर्ड मीनिंग, कंडीशन। कंडीशन को मैंने तोड़ दिया है पहले से, देखिए कंडीशन, CUN को कन, तो यहाँ पर हो जाता है कन, डी लिखना है तो इधर से लेते कन, डी हो गया। और TIN को क्या बोला जाता है, TIN को शन बोला जाता है, तो कंडीशन, है ना, कंडीशन, कंडीशन मीन्स, है ना। अब देखिए HORT है, इसको कैसे पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर, एक्चुअली हॉर्टिकल्चर। तो ये कॉमन था, अब कॉमन है, सब जगह मिला। HO से हॉ, टी है ना, टी ऐसे लिखेंगे हॉर्टिकल्चर, कल पूरा क आधा ल, और चर, TURE को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, चर। तो ये हो गया हॉर्टिकल्चर, ऐसे पढ़ेंगे। यानी कि हॉर्टिकल्चर को तोड़ना है ऐसे, जैसे आप, मैं यहाँ पर प्लस करके छोड़ दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए फॉल्सिफिकेशन है, फॉल्सिफिकेशन। तो देखिए फॉ हो गया, फॉल, आधा ला लिख देंगे, फॉल। सी है तो सी छोटी कार की आई है, इधर से हो जाएगा फॉल्सी, फी हो गया इधर से ही फॉल्सिफी, फॉल्सिफी हो गया, देखिए फॉल्सिफी। और यह फॉल्सिफिकेशन, के क्या हो जाएगा, केशन, केशन है के। और TIN को क्या पढ़ते हैं, शन पढ़ते हैं ना, TIN को शन पढ़ाते हैं, तो फॉल्सिफिकेशन। अब चलिए कुछ हिंदी को अंग्रेजी करके देखते हैं, ये आता है या नहीं आता है आपको। तो देखिए
जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन। एक और वर्ड देख लेते हैं अभी साथ साथ, सिंप्लीफिकेशन। तो मान लीजिए जुरिस्डिक्शन देखना है या लिखना है, यहाँ देखिए जुरिस्डिक्शन देखना है, तो मैं जुरिस्डिक्शन कैसे लिखें, जे यू ज्यू आर आई, ज्यूरिश, ज्यूरिश डिक्शन, DICTION। अब सन है तो इसके लिए क्या लिखा गया, TION सन। यहाँ भी डिक है, DIC डिक। रिस तो ज्यू है, जे लिख दें, JU जू। रिश RIC ज्यूरिक, एस लिखेंगे, ज्यूरिस। यहाँ कुछ ये नहीं है क्योंकि ये हलंत लगा हुआ, इसलिए यहाँ इसके बाद कुछ है ही नहीं, इसलिए एस लगा है। ज्यूरिस्डिक्शन। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन, तो सिम यहाँ भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, प्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऐसे लिख सकते हैं तेजी में, SIM सिम, ठीक है, SIM देखिए सिंप्लीफिकेशन एन है यहाँ पर, तो ये हो गया तो सिंप्लीफिकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि ताकि कुछ टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाए तुरंत या पढ़ने का प्रयास किया जाए, तो सीखेंगे कुछ हटकर नया। इस वीडियो से यहीं तक, और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। मुझे अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए और भी शेयर कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजे आने वाले वीडियो के लिए। और देखिए एक लिंक यहाँ दिया गया है जिससे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते, बाद में बेल आइकन हिट कीजिएगा। और कुछ प्रीवियस वीडियो के दिए गए इसी से रिलेटेड वीडियो, इसके पहले वाले 2 वीडियो की चर्चा आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लिंक हमारा यहाँ से है, यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक है, जिससे टच करके आप हमारे 590 से अधिक वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए सारे वीडियो को, अगर सीखना चाहते हैं कॉपी पे लिखिए और बोलिए, अगर बोलना सीखना चाहते हैं तो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जब तक कि अगला क्लास ना आए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।